सही इनके डीएनए का जांच करा जाए अखिलेश यादव का, तो कहीं ना कहीं आजम खान ने भी बयान दिया था, अभी उसी का डीएनए ये है। इसी ने भी दीपावली पे बयान दिया, आजम खान ने भी बोला दीप एप्पल का फोन काम नहीं आएगा, आपकी BMW काम नहीं आएगी, आपका कॉर्नर का मकान काम नहीं आएगा, आपको आएगा लोहा काम। और क्षत्रिय बनने का है, और कायरता छुआछूत की बीमारी है, आज मेरे में लगी है, एकदम फैलती है वायरस की तरह। सनातन से हर कोई सीखता है, सनातन को किसी से सीखने की जरूरत नहीं पड़ती है। सनातन परंपरा को जो भी खत्म करने न खुद नष्ट हो चुका है, ठीक है। सनातन एक ऐसा धर्म है जो सबको सिखाता है, सबको शिक्षा देता है, उसको अच्छा रहेगा। हम जय श्री राम वाले हमारी दिवाली पे दिए नहीं जलाए, और ये मुल्ला मुलायम का लड़का, इसका बाप का जन्मदिन होता था, बर्थडे होता था, तो ये लड़कियां वहाँ से मुंबई से बुला के नाच करवाता था। लतेश कुमावत। कहाँ से हैं सर आप? राजस्थान। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी देखिए दिवाली का पर्व गया है, ठीक दिवाली के पर्व जाने के बाद तमाम जो विपक्षी दल हैं, खासकर मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूँ, वहाँ के तमाम लोग ये कह रहे हैं कि दिवाली जो सेलिब्रेट की गई थी, जिसमें दीप इतने सारे दिए जलाए गए थे, दीप उत्सव हुआ था अयोध्या में, राम मंदिर में दीप उत्सव जो मनाया गया था, तो इतने सारे दिए वेस्ट नहीं करने चाहिए थे, क्या ज़रूरत थी दिए जलाने की। और अखिलेश यादव भी जो एक बड़े अच्छे खासे नेता हैं, उन्होंने कहा है कि दिए पे और मोमबत्ती पे पैसा वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है, जिस तरीके से क्रिसमस मनाया जाता है उस तरीके से भी त्यौहार सेलिब्रेट किया जा सकता है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ये किसी का आस्था के मुद्दे पे इतने ज़्यादा गंभीर मुद्दे बात नहीं करनी चाहिए। ये दीपक तेल ये देश के मुद्दे नहीं होने चाहिए। देश के मुद्दे तो बेरोजगारी है, किसी को रोज़गार दो, किसी का घर चले, वो बात करो। अब दीपक से तेल से ये राष्ट्रीय मुद्दे नहीं है। राष्ट्रीय नेता मैं बात करूँ तो अलग बात है, ये कोई राष्ट्रीय नेता अगर ऐसी बात करे तो भाई मैं तो इसका समर्थन नहीं करता। मुझे तो अच्छी बात है। तो कोई वहाँ योगी जी हैं, वो तंज कसते हुए कहते हैं कि योगी जी को मतलब जो अखिलेश यादव है उनको जो गद्दी है वो विरासत में मिली है, बुद्धि नहीं। तो इस तरीके से क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक नेता का दूसरे नेता पर टिप्पणी करना है नहीं, कोई हमेशा वो सनातन विरोधी बात करते हैं, अखिलेश यादव हिंदू विरोधी बात करते हैं। नहीं, कोई अगर बड़ा नेता अगर कोई अपनी मर्यादा को तोड़ते हुए बात करता है तो वो उसके संस्कार उसके विचार है। दूसरा कोई बड़ा नेता है वो भी अगर उसके जैसा बनता ना तो मैं भी उसका समर्थन नहीं करता, चाहे वो योगी हो चाहे अखिलेश हो। दोनों को अपनी जो मान मर्यादा, देश के बहुत बड़े लीडर नेता हैं, अगर वो एक दूसरे से छोटी राजनीति करेंगे ना तो ये देश के भविष्य के लिए सही बात नहीं है। तो अगर चाहे अखिलेश बात करे चाहे योगी जी बात करे तो मैं तो इसका समर्थन नहीं करता। जैसे इसमें सही चल रहा है सब? सही का तो नहीं कह सकता, परिवर्तन का दौर चल रहा है, बहुत सारी कमियां होती है, बहुत सारी चेंज अच्छे बात आते हैं, तो मैं ये नहीं कह सकता कि बहुत सब अच्छा चल रहा है। क्या कुछ अच्छाई भी है कुछ खराई भी है, ये बात। अच्छाई कैसे मतलब कि? भाई मैं राजस्थान से हूँ तो मुझे इस चीज़ के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं। सुना हो, न्यूज़ पे देखा हो कि हाँ ये चीज़ों में परिवर्तन आया है जब से सरकार मतलब सत्ता परिवर्तन हुआ है, सरकार चेंज। योगी जी है ठीक है, अपना शासन सही कर रहे हैं। भाई राजनीतिक मुद्दों में मुझे यूपी के बारे में ज़्यादा कुछ चेंज हुआ ये ज़्यादा नॉलेज नहीं, मैं नहीं बता सकता। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? यूपी में लॉ एंड ऑर्डर सबसे बढ़िया है आज की डेट में पूरी इंडिया के अंदर, एक आसाम में और दूसरा यूपी में। ये यूपी मॉडल पूरे देश में लागू होना चाहिए, अपराध मुक्त भारत होना चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार आप ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी के ऊपर बात होनी चाहिए। 80% जनता की भावना आहत करने के लिए अखिलेश को किसने लाइसेंस दे दिया जी? कभी भी आप सनातन के विरोध में क्यों आएंगे? और जो विपक्ष के है सब उसी के साथ हैं, और सारे सनातन विरोधी बातें करते क्यों करते हैं भाई? मतलब हम टैक्स पेयर, हमारी भावनाएं कुछ नहीं है, ठीक है। और वो अपनी पत्नी का भी सम्मान नहीं करा पाते, लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। उसके लिए भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बोलना पड़ा कि डिम्पल यादव के साथ गलत हुआ है आज, ठीक है। तो उस मुद्दे पे नहीं बोल पा रहे तो बहुत गलत है ना जी। ये घर छोटी चीज़ है, राज्य बहुत बड़ी चीज़ है, स्टेट बहुत बड़ा होता है। तो जब घर को ही नहीं संभाल पा रहे, ना चाचा से बनती ना मिसेज के लिए कुछ बात कर पा रहे, तो देश को कैसे संभालेंगे, इस राज्य को कैसे संभालेंगे? बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। उसके लिए इनको अपना नीयत ठीक करनी पड़ेगी। एक कम्युनिटी को खुश करने के लिए पूरे देश के ऊपर आरोप लगाना गलत है। हमारा त्यौहार हम उसको घी, ये कह रहे सरसों का तेल वेस्ट हो गया, हम उसको देसी घी से जलाएंगे, वो हमारा है ना पर्सनल, हम कुछ भी कर सकते हैं उसमें। आप कौन होते हैं ज्ञान देने वाले? कभी कह रहे कैंडल वो आप लड़ी लगा लें, हम लड़ी क्यों लगाएं? हमारी मर्जी, हम पटाखे छुड़ाएं या हम दिए जलाएं, हमारी ना, मिठाई खाएं या ना खाएं हमारी है बात। आप उसमें हमारे ऊपर थोप क्यों रहे हैं? क्या कुछ कहना चाहेंगे चाचा इनकी बातें सुन के? अच्छा बताइए, अखिलेश यादव का बयान कितना सही है? मैं नहीं लेकर वो बोलते हैं, बताइए तो एक बार।
हाँ, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, एक नेता का इस तरीके से टिप्पणी करना कहाँ तक की सही है? देखिए, तमाम देश भर में यही चर्चा चल रही है कि जब भी कोई भी हिंदू फेस्टिवल आता है, हिंदू त्यौहार आता है, तो इस तरीके से ये विरोध है वो जारी हो जाता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, विरोध मेरे को एक बात समझ नहीं, विपक्ष में सारे सनातनी विरोधी हैं क्या? इसमें हिंदू चेहरे भी हैं, अखिलेश हिंदू है, राहुल गांधी हिंदू है, केजरीवाल हिंदू है, लेकिन इनको भावनाएं आहत करनी होती, वो हिंदू की करनी होती। क्यों भाई? और उनके लिए ये सुप्रीम कोर्ट भी उनकी आवाज़ सुन लेता है एक बार में ही। हमारे कश्मीरी पंडित मारे गए 90s में, पलायन हुआ, कितनों ने हथियार उठाए जी। वो तो हमारी तरह नहीं कहता हमें रोजगार चाहिए, वो आज भी सेटल हो गए। ठीक है जी, वहाँ से भाग के किसी ने हथियार अपराध नहीं करा और आज भी सेटल है। उसके लिए ना सुप्रीम कोर्ट जाग रहा है। लेकिन हमें क्या है कहना है, मैसेज ये है कि जब तक अपनी आवाज़ आप बुलंद नहीं करोगे तब तक आपको कोई सुनने वाला नहीं है। ठीक है, बंगाल में हमारी काली माता माता का, ठीक है, मूर्ति खंडित कर दी, उसके बाद पुलिस मूर्ति को ही उसमें उठा अरेस्ट कर लेगी। ठीक है जी, हमारी कायरता का कारण है ये। ठीक है, 90s की फिल्में देखना आप, कितने भी धर्मेंद्र, सुनील शेट्टी, मिथुन, जो भी हीरो है, उसकी जब तक बहन की इज्जत नहीं लुटती थी, बाप को मारा नहीं जाता तो घर में आग नहीं लगाती जब तक हथियार नहीं उठाता था। ठीक है, और आज हमें हथियार उठाने की जरूरत है। एप्पल का फ़ोन काम नहीं आएगा, आपकी BMW काम नहीं आएगी, आपका कॉर्नर का मकान काम नहीं आएगा, आपको आएगा लोहा काम। और क्षत्रिय बनने का है। और कायरता, छुआछूत की बीमारी है, आज मेरे में लगी है, एकदम फैलती है वायरस की तरह। इसलिए कायर ना बने, क्षत्रिय बने और अपनी वीरता का परिचय दें। नहीं तो आप ऐसे पिटते रहो। 80% जनता हो गए खुद पिट रही है और वो कह रही साहब पुलिस हमारी सुन नहीं रही। कौन सुनेगा भाई आपकी बात? क्या सच में अखिलेश यादव हैं वो दुर्योधन वाले सोच विचारधारा रखते हैं? क्या कंस वाले विचारधारा रखते हैं? जो योगी जी ने कहा कि वो उन्हीं के वंशज लगते हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? अखिलेश यादव यदुवंशी समाज से आते हैं, लेकिन यदुवंशी तो कंस भी था, उसने खूब अत्याचार का अधर्म किया। ठीक है, तभी तो धर्म की स्थापना हुई ना, श्री कृष्ण ने जन्म तभी लिया कि अधर्म की अधर्म इतने चरम पे पहुंच गया था जब श्री कृष्ण को जन्म लेना पड़ा। और तभी उन्होंने भी नरसंहार किया, उसने पक्षपात नहीं किया, मेरा मामा है ये है, उसका वध करना जरूरी है। जो भी हमारी संस्कृति, हमारे समाज, हमारे धर्म के खिलाफ बोलेगा उसका वध होना जरूरी है आज की डेट में। और आप नजरें टिकाए बैठे सुप्रीम कोर्ट पे, वो आपकी बात ही नहीं सुनेगा। सुप्रीम कोर्ट सुनता है आतंकवादियों की, रात के 2 बजे कोर्ट खुल जाता है। जस्टिस सूर्यकांत 150 करोड़ की नकदी मिली जली हुई, उसके ऊपर आज तक ना कोई FIR, ना उसको आज भी अपने पद पे वैसे ही विराजमान है साहब। आम जनता के लिए कानून है, लेकिन उनके लिए कोई कानून नहीं है। कोई वो चाहेंगे तो वो डिसाइड करेंगे आतंकवादी है, छोड़ना नहीं छोड़ना। आम आदमी बोलता रहे, कोई नहीं बोलेगा उसके लिए। तो इसके लिए तो कोई ना कोई आवाज़ उठाएगा ना। और जनता की, आप जैसे यूट्यूबर जो आए हैं, चैनल बना रखे, जनता के माध्यम से हमारी बात जनता को पहुंचा रहे हैं, तो बहुत बड़ी पहल है। नहीं तो पहले कोई पूछता ही नहीं था। आजम खान के बयान को लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? आजम खान तो ये कह रहा है जो दिए जला सकते हैं वो कुछ भी जला सकते हैं। आज एक उदाहरण पूरे वर्ल्ड में दिखा दो कि हिंदुओं ने कुछ जलाया हो, कोई आगजनी, कोई पथराव किया हो, कोई नहीं किया, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर आरोप लग रहे हैं। ठीक है जी, तो ये तो गलत बात है ना। इस गलत बात का जो समर्थन करते हैं वो भी गलत आदमी हैं, और जो ये कहते हैं सब समाज एक है वो भी गलत कह रहे हैं कि सारे धर्म एक है। ना ना ना, सब अलग अलग हैं जी। वो कहता है मेरा खून तेरा खून, सबका खून लाल। अरे भाई, कुत्ते का भी लाल, सांप का भी लाल, भेड़िए का भी लाल, सुअर का भी लाल, तो एक कहाँ होंगे? उसका खून चढ़वा लो ना, सब एक है तो। अरे उनकी टोपी भी तो लाल है, उनकी टोपी भी लाल है। और ये आजम खां इसलिए कह रहे हैं ना, पता है क्यों? आजम खां को दिक्कत इसलिए है क्योंकि राम मंदिर कब बनेगा ये किसी ने नहीं बताया था, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने वहाँ पर दीप उत्सव का आयोजन कर दिया था। इनको दिक्कत इस बात से है, पता है आपको? इनको दीप उत्सव से ही दिक्कत है क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने मंदिर कब बनेगा ये नहीं बताया था, लेकिन दीप उत्सव का आयोजन चालू करा दिया था। और योगी आदित्यनाथ ने ये भी जारी कर दिया था कि कोई भी मुख्यमंत्री बनेगा तो दीप उत्सव जरूर मनाएगा वो। इनको दिक्कत इसी बात से है, पता है आपको? ये कह रहे हैं कि जाकर उनसे सीख लो। क्यों सीख ले ये बताइए? हमको किसी सीखने की, सनातन से हर कोई सीखता है, सनातन को किसी से सीखने की जरूरत नहीं पड़ती है। सनातन परंपरा को जो भी खत्म करने नया खुद नष्ट हो चुका है। ठीक है, सनातन एक ऐसा धर्म है जो सबको सिखाता है, सबको शिक्षा देता है, उसको किसी सीखने
सीखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसे ऐसे जो नेता अपने ज्ञान दे रहे हैं ना, वो अपने किसी और चीज में डाल लें। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि दिए जला के पैसा वेस्ट करने की क्या जरूरत है, मोमबत्ती खरीद के पैसा वेस्ट करने की क्या जरूरत है। जिस तरीके से क्रिश्चियन है वो त्योहार मनाते हैं, उस तरीके से मना लीजिए भैया। मैडम क्यों मनाएं? और हमारी सरकार आएगी तो हम क्रिश्चियनों की तरह त्योहार मनाएंगे। अरे क्रिश्चियन जो क्या कहते हैं वो मनाते हैं क्रिसमस का त्योहार। जो सनातन का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो सनातन का नहीं वो किसी काम का नहीं, इसीलिए उनकी सरकार सत्ता से चली गई। उनको विरासत में सत्ता मिली है, ठीक है। अगर विरासत में सत्ता नहीं मिली तो दूसरी बार भी मुख्यमंत्री बनते, ठीक है। अगर वो असली यदवंती होते तो एक बार मथुरा मंदिर के लिए भी संसद में आवाज उठा देते, ठीक है। वो असली यदवंती है ही नहीं, उनके डीएनए में ही खोट है। क्यों? क्योंकि वो जो लाल टोपी लगा कर पहनते हैं ना, जो लाल टोपी पहनते हैं वो उसका प्रतीक है कि उनके बाप ने कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवाई थी, सरयू नदी को लाल कर दिया था, वो उसका प्रतीक है। तो अखिलेश यादव ज्ञान न दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हम जय श्री राम वाले हमारे दिवाली पे दिए नहीं जलाए, और ये मुल्ला मुलायम का लड़का, इसका बाप का जन्मदिन होता था, बर्थडे होता था, तो ये लड़कियां वहां से मुंबई से बुला के नाच करवाता था। तो मतलब ये नाच करवा सकता है अपने बाप के जन्मदिन पे, मुल्ला मुलायम के जन्मदिन पे, लेकिन हम अपने भगवान के श्री राम प्रभु के जो हम खुशी में हमारी दिवाली के ऊपर दिए नहीं जलाएंगे, ये कैसे कन्वर्ट करता है? ये आज साबित करता है कि मैं आखिर में मुल्ला ही हूँ, मुल्ला की औलाद हूँ। आज ये साबित हो गया, ये मुगलों की औलाद है, जो मुगले छोड़ गए थे ना वंश, ये वंश मुलायम यादव से चल रहा है। और इस वंश को कभी भी पहचान लो यार, मुल्ला क्या बोल रहा है हमारे दिवाली के ऊपर, हिंदुओं जान जाओ और इसको विरोध करो। और यादव समाज को भी इसका बायकॉट करना चाहिए कि ये गलतफहमी हिंदुओं के समाज के लिए सबसे घातक है, ठीक है। जो हिंदू विरोध में है तो आज की डेट में वो आतंकवादी के बराबर ही है जी, हम उसको उसी लेवल पे देखते हैं। और सत्ता तो भूल जाओ, सत्ता नहीं आनी आप बात में। 27 में आने वाले अखिलेश यादव नहीं आएंगे, लेकिन अपने घर पे आएंगे ना, वो तो साइकिल पे आएंगे। हम तो कह रहे हैं आएंगे, हम कब मना कर रहे हैं। लेकिन सीएम का सपना छोड़ दें। हमारे सनातन के लिए इतना विचारधारा जहरीली है इनकी, तो हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे बिल्कुल, और ना जनता करेगी। जनता जान चुकी है आज की डेट में, और सब सोशल मीडिया का जमाना है, आपके माध्यम से सबको पता चल जाता है। मैडम मैं ये कह रहा हूँ कि अखिलेश यादव पहली बात तो हिंदू है नहीं। अगर हिंदू होता तो ये कभी नहीं बोलता दीपोत्सव पे आप खर्चा क्यों कर रहे हो। दीपोत्सव अगर आप अपने को खुद को बोलते हो मैं कृष्णवंशी हूँ, जो भी हो अब बोलो, कृष्णवंशी हो। कृष्ण जी भी सनातन धर्म से थे, सनातन से ही बिलोंग करते थे। आप बोलते हो कृष्णवंशी है, तो आप जब योगी मोदी के सरकार में राम मंदिर बना था, तो आपको भी बोलना चाहिए कि योगी जी, मोदी जी, आप चलो, आपने राम मंदिर बनवा दिया, अब हमारे कृष्ण जी की बारी है, आप चलो मथुरा मंदिर गोली चलवाए क्या राम मंदिर बनवाएगा? ये बात कर रहा है जिसका बाप था जो मुल्ला मुलायम, उसने राम भक्तों पे गोली चलवा दी। पहले इसके बाद के बात कर रहा है यार, पहले बात तो उनकी बात आपने काट दी बीच में बहन। मैं कह रहा हूँ तुम भी एक बार बोलते लेके आओ, कहीं ना कहीं इनके डीएनए में खोट है। अगर सही इनके डीएनए का जांच करा जाए अखिलेश यादव का, तो कहीं ना कहीं आजम खान ने भी बयान दिया था, अभी उसी का डीएनए ये है। इसी ने भी दीपावली पे बयान दिया, आजम खान ने भी बोला दीप जलाने से दीप रोशन नहीं होता। और दिवाली जो दीपक जला सकते हैं, जो दीपक जला सकते हो कुछ भी जला सकते हैं। नंबर आए तब बोला कर। वो कह रहे कि दिवाली पे अगर दीपक जलाएंगे, जो दीपक जलाते हैं वो कुछ भी जला सकते हैं। मैडम जो दीपक जला सकते हैं वो कुछ भी जला सकते हैं, चलो आपने बोल दिया, लेकिन जो बकरा काट सकते हैं वो कुछ भी काट सकते हैं, ये भी तो सही बात है। आपने हिंदुओं के लिए बोल दिया जो दीपक जलाएगा वो कुछ भी जलाने का मतलब किसी का घर जला देगा, किसी का दुकान जला देगा, किसी का कुछ खेत जला देगा, कुछ भी जला देगा। और जो बकरा काटता है तो किसी भी आदमी को भी काट सकता है, महिला को भी काट सकता है, बच्चे को भी काट सकता है, बच्ची को भी काट सकता है। ये बयान कहीं ना कहीं उसके जो आजम खान है ना, मुगल, जो उसके अंदर कूट के मुस्लिम जो उसमें लिखा हुआ है, भरा पड़ा है, उसी का खून अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव की अब वही चीज़ आ रही बाहर। कल तक तो अपनी गुंडई के बल पे, अपने भ्रष्टाचार के बल पे राज कर लिया, लेकिन आज पता चल गया कि हिंदू जाग चुका है, हिंदू अपना मतलब समझ चुका है। देश की 65% जनता जाग चुकी है। अब तुमको वो जहाँ से आए थे वही भेजने का काम कर रही है।